नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक एसटीएफएल का टॉपिक स्टॉक है जो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। उसमें गाइस बहुत ही हमें अपसाइड टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रोकर हाउस दोस्तों बहुत ही ह्यूज टारगेट्स दे रहे हैं जो मुझे लगता है कि एकदम रिजनेबल हैं और सही में दोस्तों लॉजिकल भी है, क्योंकि ये स्टॉक को मैं बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ। रिसेंटली फ्रेंड्स इसमें स्टेक सेल की न्यूज़ आई थी और गाइस ये स्टॉक एक क्रूशियल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे लगता है क्लियर कट पैसा कमाने का मौका बन सकता है। और खासकर दोस्तों उसमें इवेंट होने वाले हैं इस क्वार्टर में ही, तो कौन सा वो न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है और आपको एकदम तैयारी करनी है। बिकॉज अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं जिस स्टॉक को सीरियसली ट्रैक करता हूँ, अपने वॉच लिस्ट में रखता हूँ, मेरी जो स्ट्रेटजी होती है मैं अनबायस्ड होकर बताता हूँ, क्योंकि आप सबको भी मौका मिले। अगर आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते तो गाइस ये पूरा वीडियो आपके लिए है और आपको इधर पे एक बहुत मैं बोलूँगा कि बड़ी अपॉर्चुनिटी में भी मिल जाए। चलिए गाइस, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस एकदम आप देख सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ और एकदम दोस्तों क्लियर कट आप देख सकते हैं कि जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत ही बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आप अभी के प्राइस से अगर टारगेट को देखें तो 25-30% का हमें अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। 1205 का दोस्तों इन्होंने टारगेट दे दिया है। अगर अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो 1000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीच में दोस्तों ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, स्टेक सेल की न्यूज़ आई थी, उसके बाद स्टॉक में दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली। और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ स्टॉक ही गिरा, बल्कि अगर आप देखें उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स गिर रहे हैं, बिकॉज ये भी एक एनबीएफसी को बिलोंग करती है, तो बैंक और एनबीएफसी में करेक्शन चालू है। बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक दोस्तों गिर सकता है, एचडीएफसी बैंक में गिरावट होती है, इसमें भी होगी। लेकिन याद रखिएगा जो क्वालिटी स्टॉक होती है उसमें हर एक गिरावट अपॉर्चुनिटी होती है। और आप देख सकते हैं कि ये टारगेट हुआ है दोस्तों, ये इवेंट के पहले हुआ है। मैं कौन से इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए गाइस उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टर फोर के नंबर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर फोर के जो नंबर्स होते हैं अपने आप में ही कोई भी क्वार्टरली जो रिजल्ट होते हैं उसके पहले स्टॉक में हलचल होती है और उसमें जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत तेज होता है। मेरा दोस्तों पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, कोई भी स्टॉक में मैंने देखा है कि जो ब्रेकआउट होता है वो नंबर्स के पहले फिर नंबर्स के बाद होता है और वो जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत तेज होता है। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि जो टारगेट्स हमें देखने को मिल रहा है 26 अप्रैल एसबीआई कार्ड के, ये हमें नतीजे के पहले देखने को मिल रहे हैं। 26 अप्रैल दोस्तों कौन सा दिन है? मंडे का दिन है। और आपको पता है कि आज मार्केट बंद है, रामनवमी का त्यौहार है और आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इधर पर दोस्तों अगर आप देखें तो क्लियर कट आपके पास आज के दिन को छोड़ के कल और परसों का दिन है नंबर्स के पहले शेयर को उठाने के लिए। तो क्या उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों इनके नंबर से पहले टारगेट बहुत ही रेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो गैस मैं बोलूँगा एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट जो सर्विसेज का जो स्टॉक है अपने आप में ही एक यूनिक स्टोरी है। बिकॉज जैसे ही इनके आईपीओ आते हैं वैसे ही कोरोना वायरस आता है और फिर से जब इनका नया हाई बनता है तो फिर से कोरोना वायरस सेकंड आता है। तो मतलब मैं बोलूँगा स्टॉक में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब भी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई दोस्तों घटना हो जाता है। लेकिन कोई भी प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होता है या फिर स्टॉक होता है आप उसको एक दो बार रोक सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक रोक नहीं सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि सिटी बैंक ने जो अनाउंस किया कि वो अपना कामकाज इंडिया में बंद करेंगे, रिटेल पोर्शन का मैं बात बोल रहा हूँ, तो इससे दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। बिकॉज इनके जो क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा कस्टमर का इजाफा होगा, मतलब एडिशनल होगा। तो इधर पर अगर आप देखें तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। इस बात को नोट करके चले तो अगर नंबर सही आ गए दोस्तों तो यही स्टॉक आपको फिर से ब्रेकआउट दिखा देगा। और जिस हिसाब से सिटी बैंक का दिवाला हुआ है, मतलब उन्होंने अपना कामकाज बंद किया है, उनके पास 6% जो यूज़र हैं वो कहाँ जाएंगे? या तो जाएंगे दोस्तों एचडीएफसी कार्ड के पास या तो आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई। लेकिन उनको पता है कि न्यू यूज़र को एचडीएफसी बैंक जो है मतलब जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो वो सर्विस नहीं दे रहे हैं। खासकर उसके बाद जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है एसबीआई कार्ड। तो इनको दोस्तों बहुत ही फ़ायदा होगा और इसका इम्पैक्ट आने वाले 3 से 6 महीना फिर 1 साल भी हो सकता है। तो गाइस इस पर नज़र बना के रखिए। अगर नहीं लिए हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। क्योंकि स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो आईपीओ आया था, फ्लॉप हो गया था, गिरा था दोस्तों और फिर से बाउंस बैक दिखाया। अच्छे स्टॉक से तो बाउंस बैक जरूर दिखाएगा। अब दोस्तों ये बाउंस बैक क्यों हुआ, चलिए उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात की जाए तो हमें 2.5% तेज देखने को मिल रहा था। जहां बैंक और एनबीएफसी का हालत खराब है, ये उसमें भी तेज दिखाई पड़ रहा है। 1139 का स्टॉक था और उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली। कोई स्टिक सेल करता है तो ठीक है दोस्तों। मार्केट कैप की बात की जाए तो बहुत ही मेगा लार्ज कैप हमें देखने को मिलता है। 90,000 करोड़ की मार्केट कैप है और दोस्तों ये एकदम आंख बंद करके निवेश हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप देखें इंडस्ट्री पीस इतनी महंगी क्यों है, तो भाई इंडस्ट्री पीस इतनी महंगी इसलिए है, 38 का इंडस्ट्री पी है। मतलब आपको ₹1 कमाने के लिए 38 रुपये करना पड़ता है, इसमें आपको 100 रुपये क्यों? तो गाइस इसमें ग्रोथ है, इस बात को आप नोट करके चलें। और ग्रोथ दोस्तों ऐसी वैसी कुछ नहीं है, ग्रोथ बहुत ही टॉप नॉच वाला दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि 3 गुना जंप हमें देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। और आपको पता है कि इनके जो Q3 के नंबर्स आए थे, नंबर्स खराब नहीं थे,
एडिशनल प्रोविजनिंग हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बहुत लोन डिफ़ॉल्ट होता है, मोरेटोरियम होता है, तो सारे एनबीएफसी और बैंक की हालत ख़राब हुई थी। तो अगर आप देखें तो एसबीआई का अगर ऑल टाइम हाई से गिरा है, तो गाइस सेक्टर ही गिरा है, इस बात को आप नोट करके चलें। सेक्टर भागेगा, पैसा आएगा तो ज़रूर होगा। और आपको पता ही है, मैं आपको सिखाया भी हूँ कि जो इकोनॉमी की जो बैकबोन होती है वो है बैंक और एनबीएफसी। बैंक और एनबीएफसी नहीं भागेंगे तो दोस्तों सीधा निफ्टी नहीं भाग सकता, तो उसमें रोल प्ले करना इंपॉर्टेंट है। अब बैंक और इन्वेस्टमेंट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जैसे आईबुल हो गए, पीएनबी हो गए, तो उन सब स्टॉक को मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूं। बट इन सब स्टॉक में मेरा हाई रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप इसमें जितना चाहें लोअर लेवल पे एकोमोडेशन करें, बिकॉज इन सब स्टॉक में ग्रोथ होती है, और जहाँ ग्रोथ होती है फंडामेंटल वही होते हैं। इस बात को आप नोट करके चलें। बिकॉज फंडामेंटल की वजह से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो एक ऐसी कंपनी है जो 23 का दोस्तों आरओई जनरेट करती है, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। मैंने बताया कि प्राइस टू अर्निंग से धोखा मत खाइएगा, कंपनी में ग्रोथ है, इस बात को आप नोट करके चले। तो कंपनी में ग्रोथ रहेगा तो कंपनी के फंडामेंटल सही रहेंगे, कंपनी की जो बिजनेस है वो सही रहेंगे, तो भाई कंपनी के शेयर में डिमांड सही रहेंगे, इस बात को आप नोट करके चलें। और जैसे मैंने बताया कि इनके शेयर होल्डर को डबल धमाका लग सकता है कि सिटी बैंक जो एडिशनल जो क्रेडिट कार्ड यूज़र है वो सीधा दोस्तों हमें मे बी इन फ्यूचर ग्रैब होते हुए देखने को मिल जाए बाय द एसबीआई कार्ड्स, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर देखने को मिल सकता है। इसलिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियर कट 86% जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चले, कोई 1-2% नहीं है। 86% जो एनालिस्ट है वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि अगर आपको 1 साल का पोजिशन बनाना है या 2 साल का, 6 महीना का भी, तो एकदम दोस्तों बाई करके चलें, बिकॉज इधर पे बाई रेटिंग बहुत ही हाई दिखाई देती है। और एनालिस्ट की मानी जाए दोस्तों तो इस साल में इसमें डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। डाउनसाइड भी रहता है तो 3% अभी दिखाई पड़ेगा, मीडियन पे भी जाते हैं तो 14% रिटर्न देखने को मिलेगा, जो दोस्तों 2 साल का एफडी के बराबर होता है। सो कम मत समझिएगा। 33% का अपसाइड दिखाई जा रहा है। मतलब अगर टारगेट को देखें तो मोरलेस सारे ब्रोकर का टारगेट दोस्तों 1200-1150 देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी अब देखें तो डाउनसाइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है, इस बात को आप बिल्कुल भी नोट करके चलें। तो इधर पर अगर आप देखें तो टारगेट दोस्तों टिकट टेप में 1300 का देखने को मिल रही है। भाई लास्ट डे की ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो क्लियर कट दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें जो शेयर्स हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं 18 लाख के, उसके अगेंस्ट में 6 लाख शेयर को डीमेट में लिया गया है। मतलब 32% का जो डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही हैं। और बैंक और एनबीएफसी में दोस्तों अभी डिलीवरीज थोड़ी कम ली जा रही है, बट इसमें 30% के ऊपर देखने को मिल रही है, जो बहुत हाई तो नहीं होता है बट रिजनेबली फेयर होता है, ठीक ठाक होता है। तो मतलब अगर आप देखें तो रिजल्ट के पहले एकोमोडेशन थोड़ा चालू हुए हैं और रिजल्ट के पहले ही हमें टारगेट्स बहुत ही अब दिखाई देते हैं। तो गाइस अब होता है STFL मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मेरे चैनल पर दोस्तों आपको मैंने हमेशा सिखाया है, कोई भी स्टॉक को ट्रैक करिए, चेस करिए, मर्जी आपकी है। मैं किसी भी स्टॉक को चेस करने नहीं बोलता हूँ, ट्रैक करके डिसीजन लेने बोलता हूँ। और सबसे मैंने बताया है कि कोई भी स्टॉक को एक साइकिल होता है, चेस मत करिए। इधर पे उसमें मैंने किसी को भी चेस करने नहीं बोला था, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप चाहें तो उसमें ट्रैक करिए। अगर आप देखें तो इस स्टॉक का एक सही प्राइस होता है, कोई भी स्टॉक हो उसका एक सही प्राइस होता है, तो अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस में लेते हैं आप दोस्तों, ऑलरेडी मुनाफा में आ जाते हैं। इस बात को आप नोट करके चले। तकरीबन दोस्तों 900 इनके मुझे बहुत ही आइडियल प्राइस दिखाई पड़ते हैं। 900 के लेवल पे ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सपोर्ट भी लिया है। 964 का स्टॉक है, तो कभी गिरे तो आपको पैनिक नहीं करना है। इतना समझना है कि जितना ये स्टॉक गिरता है आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल है उतना बढ़ जाता है। आपको दोस्तों अगर एक बात का ध्यान हो गया कि इस लेवल से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा गिरावट संभव नहीं है, तो आप उस स्टॉक को कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। 20% ऑलरेडी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है, और एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसमें बाइंग करके चलें। नहीं लिए हैं तो एकदम ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं प्राइस और गिर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्टीमेट जो सपोर्ट है इसका इंतजार कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कोई दोस्तों इंतजार उतना मत करिए, SIP चालू रखिए। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा स्टॉक मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। रैली आएगी तो भाई पकड़ भी नहीं पाएंगे। 2 स्टॉक अभी खरीद लीजिए, 2 स्टॉक उसके बाद जब गिरे 900 के लगभग पे तो 40 स्टॉक और खरीद लीजिए। तो ऐसे करके अपने बास्केट को बनाइए। और वेस्ट मीन्स वर्स्ट केस की बात की जाए, कोविड का वॉर तेज हुआ, बैंकों में बिकवा लिया, ये NBFC में बिकवा लिए, तो कैसे ये जो सपोर्ट है अपने आप में जो बहुत समय का एक सपोर्ट हमें देखने को मिलता था, जिसका भाव 830 से 850 के लगभग देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये में भी वर्स्ट केस में मैं बोल रहा हूँ ये आ जाए, लेकिन कोई भी कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता है बिकॉज लॉकडाउन कंप्लीट नहीं हुआ है, मोदी जी ने बोल दिया है। तो लेट्स सी दोस्तों ये जो बुरा वक्त है ये भी चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बहुत ग्रोथ है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि एक ऐसा स्टॉक है जो आपको पैसा कमाने का मौका दे रहा है, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे ग्रोथ है फंडामेंटल है और लॉन्ग टर्म अगर आप इसको रखते हैं आप ज़रूर दोस्तों पीछे मुड़ कर देखेंगे और इस वीडियो को याद भी करेंगे। और इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ अपने SIP मत करिए, बल्क निवेश एक डिप का इंतजार करिए तो ही बल्क निवेश करिए, अभी बल्क मत करिए, लेकिन SIP को चालू रखिए। और एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बाई नहीं किए चाहे तो कर सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी लेकिन मेरी बहुत पावरफुल होगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।